पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत को एक नाकामी हुई है। चाचू जो हैं वो जब चाइना के दौरे पे गए थे और चाइना के दौरे के ऊपर उन्होंने ML1 का मंसूबा साथ में लेके गए थे। अब जनाब जब चाचू ने ये मंसूबा बगल से निकाला और चाइनीज के सामने रखा तो चाइनीज ने कहा ये आपकी मईशत से लगा ही नहीं खाता। आप अगर अगले 5 साल की प्रोजेक्शन भी करें कि आपका GDP ग्रोथ रेट 8% पे चला जाएगा, ये फिर भी प्रोजेक्ट वारा नहीं खाता। तो इसलिए भाईजान ये काम आप ना कीजिए। मैंने बोला कि सीपेक पाकिस्तान का भट्टा बिठा देगा, सीपेक की वजह से पाकिस्तान तबाही के दहाने तक पहुंच जाएगा। लोगों ने कहा अबे ये तो गद्दारी की बातें कर रहा है। आज वो बेचारे ख्वार घूम रहे। सीपेक में क्या मिला आपको? अगर चाइना वो जो पावर प्रोजेक्ट पंजाब में लगे थे अगर कहे कि पहले ना पेमेंट करो, कैपेसिटी पेमेंट जो आपने कमिट की हुई है लिख के दी हुई है, पाकिस्तान को पैसे ही नहीं है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि देखिए आपके टोटल जो रेलवे के इस वक्त एसेट है, किसी ने मुझे बताया था कोई 22,000 अरब रुपए के करीब है, कोई इतना एक है, मेरा मतलब है फर्क। और आप ऊपर बोझ लादने लगे हैं इससे ज्यादा का, मतलब के तगेरा मुंडा ते आना सिर मुंडाई वाला हिसाब है ना, वो पंजाबी का जो मुहावरा है। आप ये क्या करने लगे? उतने आपके रेलवे के टोटल एसेट नहीं है जिसमें से आप ML1 बनवाना चाह रहे हैं, और इन ML1 से और इन एसेट से होने वाली जो इनकम है वो आपको पहले ही लॉस में जा रही है, तो आप इसकी सर्विसिंग कैसे करेंगे? जय हिंद दोस्तों, अब पाकिस्तान को कंप्लीटली पता चल चुका है कि जिसको अपना दोस्त कहता था चाइना, वह भी अब पाकिस्तान का साथ देने से कतरा रहा है। दरअसल पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया है और इसी वजह से आज चाइना भी सीपेक पर पैसा लगाने से डर रहा है। दरअसल पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी आर्मी के चीफ गए थे 5 दिन के चाइना दौरे पे, सोच रहे थे कुछ पैसा मिल जाएगा और चाइनीज गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि सीपेक पर पैसा लगाएं और उसको कंप्लीट करें, लेकिन चाइना का पैसा फंसा हुआ है, वो अभी पैसा लगाने से कतरा रहा है। इसी के ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन हम यहाँ पर देखने वाले हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सर्विसिंग के लिए आप सब्सिडी देंगे फिर सन उगाल पाएगी जब चाइना की वजह से हो रहा है, तो इसलिए भाईजान आपकी बड़ी मेहरबानी है, हमने ये काम नहीं करना। बुध के रोज एक खुसूसी इजलास की सदारत की और उसमें पाकिस्तान में बरसरे रोजगार मसरूफ चीनी बाशिंदों की हिफाजत, भरपूर हिफाजत के हवाले से इक़दामात का जायज़ा लिया और वज़ीर साहब ने कहा कि चीनियों की हिफाजत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और इस इजलास में मुख्तलिफ़ एजेंसियों के लोग भी शामिल थे और बुनियादी मकसद है कि किस चीनी सरमाकारों को, सिफारतकारों को यकीन दिलाया जाए कि पाकिस्तान की हुकूमत उनकी हिफाजत के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। मेरे ख्याल के अंदर ये पाकिस्तान के हक में बहुत बेहतर हुआ है। इसके हवाले से बेहतरीन फार्मूला है और फार्मूला ये है कि पाकिस्तान के अंदर लोकल कंपनियों को इनवाइट किया जाए, उनको सेगमेंट तकसीम किए जाए, सेक्टर तकसीम किए जाए कि भाईजान बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर बनाओ, तामीर करो और मुंतकल करो के मंसूबे के तहत ये बनाएं और बना के इसके ऊपर जो ट्रैक चले, जो ट्रेन चले, उससे आप टोल टैक्स वसूल करें और अपना खर्चा पूरा करें। हमारे साथ अगले 20 साल का 30 साल का प्लान शेयर कर लें, इसकी वायबिलिटी निकलती है। इस तरह पाकिस्तान के अंदर और साथ में ये तसल्ली दे दें कि यार एमनेस्टी स्कीम हमने कोई नहीं देनी, लेकिन इस तरह के मंसूबों के अंदर ओवरहेड ब्रिज जो हो गए, ये वाले काम हो गए, इसके अंदर आप अपना पैसा ला के लगाएं, हम आपको सोर्स नहीं पूछें। मैं अर्ज कर रहा हूं कि इस काम पे जो है वो और कुछ नहीं है तो SIFC देख ले, हाफिज साहब भी कोई नजर डाल लें कि जनाब इस रेलवे को हम अपने रिसोर्सेज से कम से कम ये कर लें। जब आपका ट्रैक बन जाएगा, प्राइवेट सेक्टर को कहो भाई आप अपनी ट्रेन लाओ, अपना इंजन लाओ, इस पे चलाओ, अपना किराया फिक्स करो, ये जो जिसने ट्रैक बनाया हुआ है उसको टोल देते जाओ, जहां पे पाकिस्तान रेलवे का ट्रैक हो वहां पे पाकिस्तान रेलवे टोल ले उससे, जहां से प्राइवेट ट्रैक हो वो ले, जिस पार्टी का ट्रैक हो वो उसका टोल वसूल करे। यही हल है भाईजान। अंग्रेजी की एक कहावत है, अ रोड दैट लीड्स टू नोवेयर। आप एक सड़क बना रहे हो जो कहीं जा ही नहीं रही और पूरा मुल्क उस पर नाच रहा है, ढन 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 सीपेक बन गया, पता है नहीं। अच्छा, इसका है मैरीटाइम रूट, और मैरीटाइम रूट के अंदर मेरे ख्याल से फिर अगर चाइनीज में से कोई भी गवादर से माल चाइना मंगवाना चाहेगा उरुमची, तो मेरे ख्याल से उसको हैदराबाद में हमने बड़ा प्यारा अस्पताल बनाया, और चीजें हमसे बने नहीं बने, अस्पताल हमने हैदराबाद में बड़ा प्यारा बनाया, यकीन करो।
2-3 दफा मैं चिंटू को भी वहां लेके जा रहा था, ये डर के इसने हाथ पाथ जोड़े, इसने कहा नहीं यार वो तो मुझे ठीक को पागल कर देते हैं, पागल को ठीक कर देते हैं। मैंने कहा यार ठीक है, तू फिर सही है। बात ये है कि वहां पे ले जाना पड़ेगा। क्यों गवादर आएगा जब चाबार के अंदर पोर्ट तैयार है? तो चाइना पागल है? नहीं, भले नहीं। अब जिद, अच्छा दूसरी बात ये, पाकिस्तानी जिद बहुत करते हैं। खाने में नमक ज्यादा पड़ गया, खावन बोल रहा है बीवी को खाने में थोड़ा नमक ज्यादा है, वो मार मार के कह रही है नहीं तुम खाओ, नमक ज्यादा नहीं है। क्यों भाई यार, कैसे हाँ कर, समझ गए ना नाज़रीन आप? पाकिस्तानी जिद्दी बहुत हैं। मुल्क में वसाइल नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, मुल्क में वसाइल हैं, अली नासिर झूठा है तो दिखाओ ना यार। सीपैक पे काम हो रहा है, खुफिया काम हो रहा है, नजरों से ओझल काम हो रहा है, इसीलिए बिजली चली गई। ये तवानाई का मंसूबा था ना, तवानाई का मंसूबा था ये। सीपैक वाज एनर्जी कॉरिडोर। और आपके पास क्या, आप बोलते हैं आप क्या इंपोर्ट करोगे? आप एलसी नहीं खोल सकते, इंपोर्ट करके दिखाओ। पहले चाइना को हम इंपोर्ट करके माल सप्लाई करेंगे, तो अफगानिस्तान को देके बर्बाद होके नहीं देख लिया। इसके साथ साथ आपने सुना होगा 22 जून से ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की बात होती रही। पहले बड़े ऑपरेशन की बात, फिर उसके बाद थोड़ा सा उस पर स्टेप बैक किया, दिफाई पोजीशन इख्तियार कर ली हुकूमत के, नहीं इस नौयत का कोई बड़ा ऑपरेशन होने नहीं जा रहा है। लेकिन तासुर यह दिया गया कि चीन की हुकूमत के दबाव के तहत या उनके ईमा पे इस नौयत का ऑपरेशन किया जाएगा। ये बात मुझे चीन के हालिया एक दौरे के दौरान मुतअद्दिद मरतबा सुनने को मिली, चाहे वो वज़ारत ख़ारजा के लोग थे या थिंक टैंक से वाबस्ता स्कॉलर्स थे। वो बार बार ये पूछ रहे थे कि क्या पाकिस्तान की हुकूमत ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम वाकई कर रही है, इसका स्केल क्या होगा, किस नौयत का ऑपरेशन होगा, क्योंकि उस हवाले से ढंडोरा हमने बहुत पीट लिया था। एक ऐसे साहब से भी मुलाकात हुई जो पाकिस्तान को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, पाकिस्तान के स्कॉलर आप कह सकते हैं, एक्सपर्ट हैं। तो उन्होंने ये कहा कि आपको ये ढंडोरा पीटने की क्या ज़रूरत है कि हम दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी, पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स, पाकिस्तानी अवाम के रिएक्शन आपने देखे, आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तान किस तरह से बर्बाद हो रहा है। दरअसल पाकिस्तान में जो सीपैक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, इस प्रोजेक्ट के शुरू होने के बाद पाकिस्तानी एक्सपर्ट कह रहे थे कि अब पाकिस्तान की स्थिति काफी सुधर जाएगी, लेकिन भारत ने इसका तोड़ निकाला, जो कि चाबार पोर्ट को अपने अंडर ले लिया है और चाबार पोर्ट से अब ऑपरेशन स्टार्ट हो रहे हैं। दरअसल सीपैक को बंद करने का सबसे बड़ा श्रेय जाता है अमेरिका को। अमेरिका जानता है कि अगर सीपैक बन जाता तो चाइना पूरे यूरोप तक फैल जाता और यहाँ पर अपने प्रोडक्ट को सप्लाई कर जाता, उसकी इकोनॉमी काफी तेजी से फैल जाती। लेकिन अमेरिका नहीं चाहता कि चाइना आगे बढ़े, चाइना को अपना कट्टर दुश्मन मानता है और पाकिस्तान तो पपेट है। और चाइना ने पाकिस्तान को बीच में रखकर सीपैक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और पाकिस्तान को कर्जे के जाल में फंसा दिया है। सीपैक पर अब पैसा लगाने से भी चाइना कतरा रहा है। दरअसल चाइना को पता चल चुका है कि चाबार पोर्ट चालू हो चुका है, चाबार पोर्ट से आवागमन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब चालू है और यह एक बहुत बड़ा कदम था भारत का और ईरान का चाइना को काउंटर अटैक करने का। इसी वजह से आज अमेरिका ने भी बैकएंड से कहीं न कहीं भारत के चाबार पोर्ट को लेने पर कोई भी ऐतराज नहीं जताया। दोस्तों कटोरा शरीफ बोले तो शहबाज शरीफ कई दिनों तक देशों की यात्राओं में थे, जहां पर वह यूएई गए, चाइना गए और अपने मुस्लिम ममालिक देशों में घूमते रहे। कुछ पैसा मिल जाए, कुछ देश को भला किया जाए, कुछ देश में पैसा लेकर जाया जाए, फिर उसको लूटा जाए। दरअसल पाकिस्तान ने आईएमएफ की सारी शर्तों को मानने के बाद आईएमएफ की जो किस्तें हैं वो मिलनी शुरू हो जाएंगी। आने वाले 37 मंथ्स में आईएमएफ का $7 बिलियन का जो पैकेज इशू हुआ है वो मिलेगा। लेकिन क्या यह $7 बिलियन का पैकेज पाकिस्तान को कर्जे के जंजाल से निकाल सकता है? चाइना ने पाकिस्तान को कर्ज में जकड़ लिया है। दोस्तों आपके क्या विचार हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।